तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में यह 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है परिनालिका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परिनालिका कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, परिनालिका का मतलब क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम जो परिनालिका जब बनाते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक मोटे गत्ते कागज की खोखली बेलनाकार नली ले लेते हैं या फिर चीनी मिट्टी की एक खोखली बेलनाकार नली ले देते हैं और उस नली के ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे जब लपेट देते हैं तो वो जो व्यवस्था प्राप्त होती है वो हमारी क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझो कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक खोखली बेलनाकार नली है। ठीक है, और इस खोखली बेलनाकार नली के ऊपर हम क्या करें, तांबे के तार के अनेक फेरे इसके ऊपर क्या करें, चारों तरफ लपेट दे रहे हैं। तो जब लपेट देंगे तो जो ये व्यवस्था प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, यह व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। बात समझ में आ रही? और जब इन दोनों तारों के बीच हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यही परिनालिका हमारा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है, जो कि ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो इसका एक जो सिरा होता है वो एन ध्रुव बन जाता है और दूसरा सिरा क्या बन जाता है? एस ध्रुव बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आइए इसी चीजों के बारे में हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक खोखली बेलनाकार नली लेंगे। ठीक है, और उस नली के ऊपर तांबे के अनेक फेरे लपेटेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये प्यारे बच्चों हमने क्या किया, एक खोखली बेलनाकार नली ले लिया। ठीक है, खोखली बेलनाकार नली ले लिया और इस नली के ऊपर हम क्या करें, तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लपेटिए। तो यहाँ पर जब तार लपेटेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या होगा, यानी पीछे से आगे की ओर आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो एक सिरा जो पीछे होगा, एक सिरा बाहर से निकल के आएगा। तो यानी कि जब लपेटेंगे तो कुछ इस तरह से हमें व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक है, तो जैसे मैं चित्र बना रहा हूं उसी तरह से आपको चित्र भी एग्जाम में बनाना होगा। तो प्यारे बच्चों, जब तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटेंगे तो इसी तरह से हमें क्या होगी, एक व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो अब यही जो व्यवस्था है प्यारे बच्चों हमारी क्या कहलाएगी, परिनालिका कहलाती है। ठीक है, अब ये कैसे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों तार के जो सिरे हैं, ठीक है, इस सिरे को हम क्या करें, बैटरी के धन सिरे से, और ये जो दूसरा सिरा है एक कुंजी और बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस तार के जो सिरे हैं इसको हम क्या करें, बैटरी के धन सिरे से, और दूसरा जो तार है उसका बैटरी के ऋण सिरे से, और साथ में एक कुंजी के साथ इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी कुंजी के, और ये बड़ा टर्मिनल जो होगा प्लस का, ये छोटा हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर लिख दीजिए बैटरी। ठीक है, अब हमने जब बैटरी से प्यारे बच्चों इसको जोड़ दिया तो इसमें देखो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, ये विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, जो ये धारा जा रही, पहले ऊपर जा रही, फिर ऊपर से नीचे आ रही, फिर ऊपर जाएगी यानी पीछे जाएगी, फिर पीछे से फिर आगे की तरफ आएगी, तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगी। ठीक है, ये अंदर जाके फिर ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, यानी इसमें प्यारे बच्चों कुछ आपको इस तरह से विद्युत धारा के प्रवाहित जो दिशा होगी वो इस तरह से प्राप्त होगी कि एक बार जो विद्युत धारा है, ये मान लो चालक तार है, तो एक बार ऊपर जा रही है, और जब पीछे से आगे आ रही है तो वो ये जो धारा की दिशा क्या है, ऊपर से नीचे आ रही है। तो इस तरह से दो डायरेक्शन आपको प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जब हमने बताया था एक ऑर्स्टेड के प्रयोग में, कि उसमें क्या था, ऑर्स्टेड प्रयोग में ये बताया गया था कि जब कोई धारावाही चालक तार होता है तो उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ऑर्स्टेड के प्रयोग में सिद्ध किया गया था। अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा प्यारे बच्चों, इसको हम पता कैसे करेंगे किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं। इसमें दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि यदि जो हमारा अंगूठा है, ठीक है, वो विद्युत धारा की दिशा में हो, और ये जो उंगलियां हैं
उस तार पर इस तरह से कुछ लिपटी हो। तो जब हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को इस तरह से घुमाएंगे, अगर मान लो विद्युत धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठे को क्या करेंगे, धारा की दिशा में रखेंगे और ये जो उंगलियां हैं इस तार के चारों तरफ लपेटेंगे। तो ये जो उंगलियां दिखा रही जो दिशा किधर की ओर दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रही, कहां की ओर, अंदर की ओर। यदि मान लो विद्युत धारा यही हमारा क्या हो, नीचे की प्रवाहित होता तो हम अंगूठे को क्या करते, इस तरह से धारा की दिशा में रखते और उंगलियों को जब मोड़ते तो ये क्या कह रहा है, ये बाहर की दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं किस रूल के हिसाब से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के हिसाब से। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे देख रहे हो कि ये जो धारा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो अंगूठे को हम क्या करें, धारा की दिशा में रखेंगे। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से। और जब उंगलियों को मोड़े तो ये उंगलियां किधर की ओर दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर दर्शा रही है। अंदर की ओर के लिए क्रॉस से दर्शाते हैं। और इसमें देख रहे हो कि नीचे आ रही है तो अंगूठे को हम क्या करें, धारा की दिशा में रखें। उंगलियों की यदि हम मोड़े तो ये बाहर की दिशा को दर्शा रहे हैं, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर आ रहा है, तो इसको हम डॉटेड से दर्शाएंगे। ठीक है, तो अब यही दिशा हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे दर्शा देते हैं। जो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हो जो धारा अंदर जा रही है, ठीक है, यानी कि ये वाली धारा ऊपर जो जा रही है उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या करें, क्रॉस से दर्शा देते हैं। 2-3 जगह आप दर्शा सकते हो। ठीक है, और ये जो धारा की दिशा जो यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, तो इधर बाहर की ओर आ रही है सामने, तो यहाँ पर आप करके रहिए डॉटेड से दर्शा दीजिए। इतना बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि प्यारे बच्चों अब देखो ये तो हमारी दिशा पता चल गई, लेकिन यदि इसी को हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो ये देख रहे हो अंदर की ओर जा रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर निकल के आ रही है तो बाहर की ओर। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ये बाहर की ओर आ रही है, तो इसको हम क्या करें, कुछ ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऐसे दर्शा दिया जाएगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आ रही है तो बाहर की ओर, और जो अंदर जा रही है उसको आप क्या करिए, कुछ ऐसे दर्शा दीजिए। ठीक है, ठीक है, और ये कुछ आप ऐसे लगा दो, ऐसे। और भी विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। ठीक है, तो ये जो इनकी दिशा भी दर्शा देंगे, ये क्या हो रही, इधर से निकल रही है, इधर जाएंगी। ठीक है, और इधर सभी लोग क्या करें, प्रवेश कर रही हैं, यहां से निकल रही हैं ये सभी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो ये जो प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जब प्यारे बच्चों देख रहे हो कि जब इस चीनी मिट्टी में जब तांबे का तार लपेटा गया, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा प्यारे बच्चों, तो यही हमारी परिनालिका जो होती है एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, जिसका एक सिरा बन जाता है N ध्रुव और दूसरा क्या बन जाएगा, S ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, परिनालिका की पूरी कार्यविधि है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में लिखना होगा। और इसका उपयोग जो प्यारे बच्चों जो परिनालिका होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यदि ये जो खोखली बेलनाकार नली है ना, इसके अंदर हम क्या करें, नर्म लोहे की क्रोड को इसके अंदर प्रवेश कराएं, यानी इसके अंदर हम क्या करें, एक नर्म लोहे की क्रोड को डाल देते हैं। तो ये जो नर्म लोहा होता है प्यारे बच्चों, ये भी क्या करता है, एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। ये कब तक कार्य करेगा, जब तक इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये हमारा जो नर्म लोहे का जो क्रोड है ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी वैसे ये क्या हो जाएगा, अपने सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब इस परिनालिका में कोई लौह क्रोड प्रवेश कराते हैं तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, यानी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। वो कब तक कार्य करेगा, जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो चुंबक बनेगा उस चुंबक को हम कहते हैं विद्युत चुंबक। और ये जो विद्युत चुंबक होता है प्यारे बच्चों, ये कैसा चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको कार्यविधि में लिखनी होती है। तो कैसे लिखना है इस चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए और आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, और इस तरह से आपको चित्र भी बनाना होगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो पहले। तो प्यारे बच्चों अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना होगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड पर।
आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीजों को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मैंने चित्र बनाया है ना, और जैसे मैंने बताया, यदि ये चित्र आपको समझ में आया होगा तो आप ये थ्योरी आराम से लिख लोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया चित्र में समझाया है वैसे यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके में, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, अपने तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि चीनी मिट्टी अथवा मोटे गत्ते कागज की एक खोखली बेलनाकार नली लेते हैं। यानी कि हमने क्या किया कि चीनी मिट्टी का अथवा मोटे गत्ते कागज का एक खोखली बेलनाकार नली लिया। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जिस पर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटा जाता है, और जिसके ऊपर हम क्या करें, तांबे के तार के अनेक फेरे इस पे लपेट देते हैं। तो अब ये जो प्यारे बच्चों व्यवस्था प्राप्त होती है, यही हमारा क्या कहलाता है, परिनालिका कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि तो प्राप्त इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर इसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जब परिनालिका द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, इस परिनालिका में बैटरी और कुंजी को जोड़ देते हैं और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब हम क्या करें, परिनालिका में ही क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस परिनालिका के भीतर क्या हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि और परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यानी कि जब इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो जो हमारी परिनालिका जो प्राप्त हुई है, यही परिनालिका क्या करती है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और कहा जा रहा है कि जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। जब ये हमारा क्या करता है, एक चुंबक की भांति परिनालिका व्यवहार करने लगती है, तो चुंबक में प्यारे बच्चों दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये परिनालिका का भी एक सिरा हमारा उत्तरी ध्रुव बन जाता है और दूसरा सिरा क्या बन जाता है, दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। बात समझ में आ रही? तो इतनी सारी चीजें आपको थ्योरी में लिखनी होगी। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो परिनालिका, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं विद्युत चुंबक। ठीक है, तो विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाएगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद समझ लेते हैं विद्युत चुंबक के बारे में भी। ठीक है, अब यहां पर समझो, यही जो परिनालिका जब बनाई गई है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कुंडली प्राप्त हुई है, इसी कुंडली को ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई है। ठीक है, इस तरह से कुंडली प्राप्त हुई है और यहाँ पर बैटरी जोड़ा गया है और एक साथ में कुंजी जोड़ा गया है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बैटरी। ठीक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा आ रही है और एक बार जा रही है, एक बार यहाँ पर आ रही है तो फिर एक बार जा रही है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, आपको दिशाएं प्रदर्शित हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर ये विद्युत धारा यहाँ से बाहर निकल आएगी साइड में। तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करें कि यही जो हमें कुंडली जो प्राप्त हुई है ना, ये वाली कुंडली हमने क्या किया, इस नली को बाहर निकाल लिया, तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। तो ये जो प्यारे बच्चों कुंडली प्राप्त हुई है ना, हम क्या करें कि इसी कुंडली के अंदर एक नर्म लोहे का एक यानी कि क्रोड इसके अंदर प्रवेश करवा देते हैं। ठीक है, तो जब इसके अंदर हम क्या करें, एक नर्म लोहे की क्रोड प्रवेश कर देंगे। ठीक है, और इसके चारों तरफ प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हुआ ही है। ठीक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जो कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हो। अब प्यारे बच्चों जब इसमें हम क्या करते हैं, एक नर्म लोहे की क्रोड को प्रवेश कराएंगे इस कुंडली के अंदर, तो ये जो लोहा होता है प्यारे बच्चों, ये भी हमारा क्या होता है, एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। तो इस परिनालिका का जो उपयोग है प्यारे बच्चों, हम लोग विद्युत चुंबक बनाने में उपयोग करते हैं। और ये जो प्यारे बच्चों जो हमारा लोहा जो चुंबक की तरह कार्य करेगा, ये कैसा चुंबक होगा, अस्थायी चुंबक होगा। ठीक है, अब अस्थायी चुंबक कैसे होगा, क्योंकि जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इस कुंडली के अंदर जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक ये क्या करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी, वैसे ये अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है,
ये जो तांबे के जो तार के जो फेरों की संख्या है इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। जितने तांबे के तार के फेरे लपेटे जाएंगे बच्चों, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तांबे के तार के फेरों की संख्या के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि जितना फेरों की संख्या हम बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता देखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये तांबे के तार के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। जितना फेरों की संख्या ज्यादा होगी उतना चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है कि ये विद्युत धारा पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये विद्युत धारा पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र धारा के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। जितनी विद्युत धारा इसमें अधिकतम प्रवाहित होगी इस परिनालिका में, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक उत्पन्न होगा। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, पेपर में इसी तरह से लिखना होगा। इस तरह से यदि प्यारे बच्चों आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो प्रोवाइड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।